सब लोग कहते हैं जिंदगी जीना सीखना है, लेकिन कोई नहीं बताता कि जीना कैसे है। आप हर दिन भागदौड़ करते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, रिश्तों में उलझते हैं और अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि उसे समझकर, जीकर और अपने कर्तव्य को पहचानकर जीना ही असली जीवन है। आज जो भी आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं है। ये वो ज्ञान है जो आपके हर दिन, हर फैसले, हर रिश्ते और हर संघर्ष में आपको रास्ता दिखाएगा। गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी, गीता आज आपके लिए बोली जा रही है। जरा सोचिए, अर्जुन जैसा योद्धा जो कभी डरता नहीं था, युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को सामने देखकर हिल गया। उसके हाथ कांपने लगे, मन डर से भर गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं इन्हें मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या ये स्थिति आपको जाने पहचानी लगती है? शायद युद्ध भूमि अलग हो, लेकिन आज हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोर्चे पर खड़ा है। कभी परिवार और करियर के बीच चुनाव, कभी सही और आसान रास्ते के बीच दुविधा, कभी अपने डर और सपनों के बीच की लड़ाई। अर्जुन की तरह हम भी कई बार सोचते हैं, छोड़ दूं, भाग जाओ, हार मान लूं। और यहीं से शुरू होता है गीता का असली ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतने की ताकत नहीं दी, बल्कि उसे जीवन जीने का विज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। न आत्मा जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न हवा से सूखती है। आत्मा सदा अजरमर है। अब सोचो, अगर आप ये सच मान ले कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि एक अजरमर आत्मा है, तो आपके जीवन के कितने डर खत्म हो जाएंगे। मौत का डर, हार का डर, बदनामी का डर, गरीबी का डर, सब सिर्फ शरीर और अहंकार से जुड़े हैं। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण ने सिखाया कि इंसान को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यही कर्मयोग है। आपने कभी देखा है, एक किसान खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन क्या वो हर रोज आसमान की तरफ देखकर चिंता करता है कि बारिश होगी या नहीं? नहीं, वो अपना काम करता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। यही है गीता का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ये मत समझना कि फल की चिंता मत करने का मतलब आलस करना है। गीता में कहीं भी आलसी बनने की शिक्षा नहीं है। भगवान कहते हैं, जो अपना कर्म छोड़कर फल की चाह में बैठ जाता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। असली बात यह है कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर परिणाम के बंधन से खुद को मुक्त कर लो। जिंदगी का हर रिश्ता, हर काम, हर चुनौती इसी नियम से जुड़ा है। आप मेहनत करो, ईमानदारी से अपना योगदान दो, फिर चाहे दुनिया तालियां बजाए या आलोचना करे, आपको भीतर से शांति मिलेगी। सोचिए, अगर हर कोई इसी नियम को मान ले तो जीवन कैसा होगा। एक डॉक्टर रोगी को ठीक करने में जी जान लगा दे, लेकिन अगर कभी रोगी नहीं बचा तो खुद को दोषी न माने। एक छात्र पूरी मेहनत से पढ़ाई करे, लेकिन अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार ना आए तो टूटे नहीं। एक पिता अपने बच्चों की परवरिश दिल से करे, लेकिन बड़ा होकर बच्चा अगर अलग रास्ता चुने तो उसे लेकर पछतावे में न जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कभी भी फल में नहीं। यही बात बार बार सुनने और समझने लायक है, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या असफलता। और इसी चिंता में हम अपना वर्तमान खो देते हैं। गीता सिखाती है कि वर्तमान में जीना सीखो। जो अभी है वही सच है। कल किसने देखा है? कल तो वैसे भी हमारे कर्म पर निर्भर है। अगर आप आज सही काम करेंगे, सही सोच रखेंगे, तो कल खुद ब खुद सही बनेगा।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू युद्ध कर। जीत हार तेरे हाथ में नहीं है, पर लड़ना तेरे हाथ में है। ये वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी है। आज आपकी जिंदगी की लड़ाई चाहे पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, बिजनेस की हो, रिश्तों की हो या खुद के डर से हो, आपको वही करना है जो सही है। फल की चिंता मत करो। गीता का पहला बड़ा संदेश है कर्तव्य और निष्काम कर्म। अगर आपने इसे समझ लिया तो जीवन का आधा बोझ उतर जाएगा। दूसरी बड़ी शिक्षा है मन पर विजय पाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर आपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। आज हम सबकी मुश्किल यही है कि हमारा मन बेकाबू है। एक पल खुशी, एक पल गम, कभी आलस, कभी जोश, कभी उम्मीद, कभी डर, और हम अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। गीता कहती है, मन को साधो, तभी तुम खुद के मालिक बन पाओगे। मन को साधना कैसे है? कृष्ण इसका उपाय भी बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब बार बार सही काम करना, और वैराग्य मतलब आसक्ति से दूर होना। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो बार बार खुद को याद दिलाइए कि गुस्से से नुकसान होगा। धीरे धीरे अभ्यास से गुस्सा कम होगा। और वैराग्य का मतलब यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल भाग जाना। इसका मतलब है दुनिया में रहकर भी चीजों के गुलाम न बनना। पैसा हो लेकिन पैसे का गुलाम न बनो। रिश्ते हों लेकिन उनमें आसक्ति इतनी न हो कि उनका जाना आपकी शांति छीन ले। श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य एक एक करके खोले। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सबसे आसान सूत्र है। अगर आप हर घटना को इसी दृष्टि से देखना सीख लें, तो आपके जीवन से शिकायतें, पछतावे और डर सब मिट जाएंगे। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन समय के बाद वही घटना आपके लिए वरदान साबित हुई। यही गीता का पहला पाठ है। जीवन को स्वीकारो, कर्तव्य निभाओ, मन को साधो और फल की चिंता छोड़ो। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं, भीतर की होती है। युद्ध का मैदान बाहर दिखाई देता है, लेकिन असली युद्ध तो मनुष्य अपने मन में लड़ता है। अर्जुन को भी यही समस्या थी। वो सामने दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही लोग देख रहा था, और उसका मन डर, मोह और दुविधा से भर गया। यही मोह मनुष्य को उसके कर्तव्य से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तक तू मोह में बंधा है तब तक तू कभी सच्चे निर्णय नहीं ले पाएगा। मोह ही इंसान को कमजोर करता है। सोचो, आपकी जिंदगी में कितने फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोह या डर की वजह से आप गलत ले लेते हैं। कभी बच्चों के मोह में सच को छुपा लिया जाता है, कभी समाज के डर से सही कदम उठाने से रुक जाते हैं, कभी किसी की आदत या सुख के मोह में अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। यही मोह हमें बार बार पीछे खींचता है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, इंसान को मोह, आसक्ति और स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना सीखना होगा, क्योंकि जो मोह में फंसा रहता है वो हमेशा दुखी होता है। यही कारण है कि उन्होंने योग का मार्ग बताया। योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब इंसान का मन भटके नहीं, विचलित न हो, स्थिर हो जाए, तभी वो सही मार्ग पर चलता है। भगवान ने कहा, समत्व योग कहलाता है, यानी सच्चा योग है संतुलन बनाए रखना। सुख आया तो बहकना मत, दुख आया तो टूटना मत। जो इंसान सुख दुख, लाभानी, जीत हार में एक जैसा रहता है, वही सच्चा योगी है। अब जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इसी असंतुलन में गुजर जाता है। थोड़ी सफलता मिली तो अहंकार चढ़ जाता है, थोड़ी असफलता मिली तो उदासी घेर लेती है। अगर किसी ने तारीफ की तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं,
और किसी ने आलोचना की तो भीतर से टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, यही कमजोरी छोड़ो, अपने मन को संतुलन में रखो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए यही मन सबसे बड़ा शत्रु है। ये वाक्य हर इंसान के जीवन का सच है। मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अभ्यास और अनुशासन से हर कोई अपने मन का मालिक बन सकता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए। अर्जुन को लगा कि युद्ध करना पाप है, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि युद्ध करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है जो काम आपको सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार सही है, वही आपका धर्म है। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक डॉक्टर का धर्म है रोगी को ठीक करना, एक पुलिस वाले का धर्म है समाज की रक्षा करना, एक माता पिता का धर्म है बच्चों को सही संस्कार देना। और जब आप अपना धर्म निभाते हैं तभी आप सही मायनों में जीवन जीते हैं। लेकिन धर्म निभाने में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं हार गया तो, डर कि कहीं कोई मुझे गलत न समझ ले। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कायरता छोड़। कायर वही है जो डरकर भागता है, वीर वही है जो सच के लिए खड़ा होता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब ये बात आज आपकी जिंदगी में देखो। कितनी बार आप सच जानते हुए भी चुप रहते हैं? कितनी बार आप सही रास्ता देखकर भी डर जाते हैं? यही कायरता है। और गीता कहती है, डर को त्यागो, क्योंकि डर सिर्फ कल्पना है। मौत का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, ये सब मन की कल्पना है। जो आत्मा अजरमर है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण ने कर्मयोग के साथ साथ भक्ति का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ हूं। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं है। असली भक्ति है अपने हर काम में ईमानदारी और समर्पण रखना। जब आप अपने काम को भगवान को अर्पित करके करते हैं तो वो काम पूजा बन जाता है। उन्होंने ज्ञानयोग की भी बात की। ज्ञानयोग मतलब सत्य को पहचानना, सही और गलत का विवेक करना। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। और सबसे सुंदर बात कृष्ण ने ये कही, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूं। ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर युग के लिए है। आज भी जब समाज में अन्याय बढ़ता है, जब सच दबाया जाता है, जब लोग डर और लालच में जीते हैं, तब हर दिल में कृष्ण का ये संदेश गूंजता है। वो कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता सिखाती है कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगाता है वही सच्ची शांति और आनंद पाता है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में सुकून मिले तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं या दूसरों के लिए भी कुछ कर रहा हूं? कृष्ण का संदेश साफ है, जीवन में निस्वार्थता लाओ। जब आप बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तभी सच्ची भक्ति और शांति आती है। जीवन में सबसे बड़ी साधना है अपने स्वभाव और अपनी प्रवृत्तियों को समझना। अर्जुन की तरह हम सबके भीतर भी कई सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन किसके लिए है? मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है? गीता हमें इन सवालों के उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सारा संसार 3 गुणों से बंधा है, सत्व, रज और तम। यही 3 गुण मिलकर इंसान की सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसके कर्म बनाते हैं। सत्वगुण का मतलब है शुद्धता, शांति और ज्ञान। जो व्यक्ति सत्वगुण से भरा होता है उसका मन साफ रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और उसका जीवन सत्य और संतुलन में चलता है। ऐसे लोग कम लालची होते हैं, दूसरों की मदद करने में आनंद पाते हैं और हर परिस्थिति को शांति से देखते हैं।
रजोगुण का मतलब है इच्छा, क्रिया और अस्थिरता। जो व्यक्ति रजोगुण में जीता है वो लगातार भागदौड़ करता है, कभी सुख की चाह, कभी पद की चाह, कभी धन की चाह। उसका मन हमेशा बेचैन रहता है और उसकी खुशी गम हमेशा परिणाम पर निर्भर होते हैं। तमोगुण का मतलब है अज्ञान, आलस्य और मोह। जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है वह अपने कर्तव्य को टालता है, आलसी बनता है, सत्य को नजरअंदाज करता है और अक्सर दूसरों को दोष देता है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कौन सा गुण ज्यादा हावी है? सच तो यह है कि हर इंसान में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन जब सत्वगुण हावी होता है तो इंसान शांति और संतुलन में जीता है। जब रजोगुण हावी होता है तो बेचैनी और लालसा बढ़ जाती है, और जब तमोगुण हावी होता है तो अंधकार और दुख फैल जाता है। कृष्ण ने सिखाया, इंसान को धीरे धीरे तम और रज से ऊपर उठकर सत्व में स्थिर होना चाहिए। लेकिन यही अंत नहीं है। गीता कहती है कि अंतिम लक्ष्य है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना, गुणातीत होना। क्योंकि जब तक आप गुणों के बंधन में हैं, तब तक आपका जीवन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। भगवान ने समझाया, जिसे न सुख छू सके न दुख हिला सके, जो अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है वही गुणातीत है। ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में दूसरों की बातों और परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हैं। अगर लोग हमें सराहते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, अगर लोग आलोचना करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन असली स्वतंत्रता तब है जब आपका मन इन सब से ऊपर उठ जाए। भगवान कृष्ण ने ध्यान और साधना का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो योगी अकेले शांत स्थान में बैठकर अपने मन को स्थिर करता है वही सच्चा योगी है। ध्यान का मतलब है मन को इधर उधर भटकने से रोककर भीतर के सत्य को देखना। ध्यान के बिना मन स्थिर नहीं होता। आप देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में आपका मन कितनी बार भटकता है। एक काम करते हैं तो दूसरा काम याद आ जाता है, कोई बात सुनते हैं तो पुरानी यादें आने लगती है, नींद आती है तो भविष्य की चिंता जगाती है। यही मन की चंचलता है और ध्यान ही इसका इलाज है। कृष्ण कहते हैं, मन को साधने के लिए संयम और अभ्यास जरूरी है। जैसे दीपक की लौ हवा रहित जगह में स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का मन ध्यान में स्थिर रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करना शुरू करें, आंखें बंद करके, सांसों पर ध्यान देकर, मन को शांत करके, तो आपके जीवन की कितनी परेशानियां हल हो जाएंगी। गुस्सा कम होगा, डर घटेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सोच साफ होगी। यही ध्यान गीता का सीधा संदेश है। भगवान ने भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, जिसका मन हमेशा मुझ में लगा है, जिसकी वाणी मेरा गुणगान करती है, जो हर परिस्थिति में मुझे याद करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं है। असली भक्ति है भगवान को अपना साथी मान लेना, हर काम में उन्हें याद करना और अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़ लेना। कृष्ण ने कहा, भक्त मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन भक्त कैसा? ऐसा भक्त जो अहंकार छोड़ दे, जो हर किसी में भगवान को देखे, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और जो जीवन में नम्रता और प्रेम से रहे। अब आप सोचो, अगर हम सब अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने समाज में इसी तरह की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ले आए तो कितनी शांति फैल जाएगी। गीता हमें यह भी बताती है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा शत्रु है उसकी इच्छाएं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये काम, वासना ही सबसे बड़ा शत्रु है। ये मनुष्य को भटकाता है, उसकी बुद्धि को ढक देता है और उसे पाप की ओर ले जाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इंसान सोचता है कि सुख वस्तुओं में है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख मन की अवस्था है। जो संतुष्टि भीतर से आती है वही स्थायी है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि हमें लगातार लालच दिखाए जाते हैं, नए सामान का,
नए अनुभव का, दूसरों से तुलना का। लेकिन गीता कहती है, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि इंसान चाहे कितने भी पाप करे, अगर वो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो उसे क्षमा मिल जाती है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मुझे पूरी श्रद्धा और प्रेम से भजता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, वो भी पवित्र हो जाता है। ये वचन हर उस इंसान के लिए आशा का संदेश है जो सोचता है कि उसका जीवन बर्बाद हो चुका है। गीता कहती है, कभी भी देर नहीं होती। अगर आज आप अपने भीतर की अच्छाई जगाकर सही मार्ग चुनते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। और सबसे बड़ा संदेश ये है, गीता हमें सिखाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है। जब आप सच्चाई से, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जब आप अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं, तब भगवान आपके साथ होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर उस हृदय में वास करता हूं जो प्रेम और भक्ति से भरा है। तो फिर असली साधना यही है कि अपने मन को साफ करो, अपने कर्म को शुद्ध करो और अपने जीवन को प्रेम और सेवा से भर दो। यही गीता का सार है। जब अर्जुन ने अपने सारे सवाल पूछ लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरे ही द्वारा संचालित है। ये पूरी सृष्टि मुझ में है और मैं इस पूरी सृष्टि में हूं। उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण सिर्फ एक साधारण सारथी नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सब उनके शरीर में है। जीवन और मृत्यु दोनों उनके अधीन है। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा पहले से ही भगवान के विराट रूप में समाये हुए हैं। उस पल अर्जुन समझ गया कि भगवान का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना नहीं है, बल्कि वो स्वयं जीवन का आधार है। यही वो क्षण था जब अर्जुन का मोह पूरी तरह टूट गया। उसने समझा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सब भगवान की शक्ति पर ही निर्भर है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू सिर्फ एक निमित्त है, असली कर्ता मैं हूं। यही शिक्षा हमें याद रखनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ माध्यम हैं। जब अहंकार टूटता है, तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। गीता सिखाती है, अहंकार छोड़ दो। जब तक अहंकार है, तब तक शांति नहीं। अहंकार कहता है, सब मेरे कारण हो रहा है, लेकिन आत्मा जानती है, मैं सिर्फ साधन हूं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान ने यह भी कहा, हे अर्जुन, जो मुझे पूर्ण समर्पण कर देता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। यह सबसे सुंदर वचन है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कर्म छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है, कर्म करो, लेकिन भीतर से भगवान पर भरोसा रखो। जब मनुष्य अपनी चिंताओं को भगवान को सौंप देता है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन गीता कहती है, नियंत्रण छोड़ो, समर्पण करो। जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की हर उलझन सुलझने लगती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझ में मन लगाओ, मुझ में भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, मुझ में ही शरण लो। ऐसा करने वाला निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। अब आप सोचो, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इस शिक्षा को अपना ले तो कैसा बदलाव आएगा। जब परेशानी आए तो भगवान पर भरोसा रखो। जब सफलता मिले तो अहंकार न करो, उसे भगवान को अर्पित कर दो। जब असफलता मिले तो टूटो मत, सोचो कि यह भी भगवान की योजना का हिस्सा है। यही समर्पण है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही विजय लाता है। भगवान ने कहा, जो धर्म का पालन करता है उसे कभी विनाश नहीं मिलता। धर्म का मतलब है सही काम करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अर्जुन ने जब यह सब सुना, तब उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह मिट गया है, मेरी स्मृति लौट आई है, मैं दृढ़ हूं
और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये परिवर्तन सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये हर इंसान का परिवर्तन हो सकता है। जब इंसान गीता का ज्ञान समझ लेता है तो उसका डर मिट जाता है, उसका मोह खत्म हो जाता है और उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही था, हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की उलझनों में फंसा है, जो अकेला महसूस करता है, जो डर में जीता है, जो असफलताओं से टूटा है। गीता कहती है, भगवान के साथ जुड़ जाओ, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इस शिक्षा का मतलब है, अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो भगवान को साथी बना लो। हर काम करने से पहले मन में उनका नाम लो, हर परिणाम उन्हें अर्पित कर दो। यही भक्ति है, यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। गीता हमें यह नहीं कहती कि जीवन छोड़कर जंगल भागो। गीता कहती है, जीवन जीते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए मोह और अहंकार से मुक्त रहो। यही सच्चा योग है। अगर आप रोज थोड़ा समय गीता के श्लोकों पर मनन करें, अपने काम को भगवान को अर्पित करें और अपने मन को शांति की ओर मोड़े, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके रिश्ते बदलेंगे, आपके फैसले बदलेंगे और आपके भीतर का डर गायब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता का सार यही है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, मन को साधो, संतुलन बनाए रखो, मोह और डर से मुक्त हो जाओ, भक्ति, ज्ञान और कर्म को जोड़ लो और अंत में भगवान पर पूर्ण भरोसा रखो। यही जीवन का असली मार्ग है। यही वो ज्ञान है जो अर्जुन को मिला था और यही ज्ञान आज आपके लिए है। आज से जब भी कोई समस्या आए, याद रखना, गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। भगवान कृष्ण आपके मार्गदर्शक है, बस आपको उनके शब्दों पर भरोसा करना है। अगर आपको यह ज्ञान छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इस अमृत को सुन सकें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि जब भी ऐसा कोई अनमोल ज्ञान हम लाएं, वो आपसे कभी छूट न पाए।